अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। ये आपकी दुकान है, हाँ जी, कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमारा ये तीसरी नस्ल चल रही है जो यहाँ पे काम कर यहाँ रही पे है। हम काम कर रहे हैं। पहले दादा थे, वो पाकिस्तान बनने से पहले के ही इधर शॉप थी उनकी, यहीं पे, यहीं पे। इसी जगह पे? इसी जगह पे हिकमत का काम करते थे। ठीक है, हकीम सराजुद्दीन, ठीक है। ठीक हो गया। तो वो माइग्रेट करके नहीं आए, तब की ये शॉप्स बनी हुई है पाकिस्तान बनने से पहले की। तो यहाँ पे हिकमत का काम करते थे। ये सारी आगे दुकानें मस्जिद के साथ जो हैं वो हिंदुओं की थी, ड्राई फ्रूट की। जब सब लोग माइग्रेट कर गए, वो उधर से इधर आए हैं, तो हिंदू उधर चले गए हैं। तो दादा को उन्होंने आके चाबियाँ दी कि लो जी ये भरी हुई दुकान है कि ये आप रखो, हम आएंगे तो ले लेंगे, नहीं आएंगे तो तो आपकी, आपकी। ठीक है। उन्होंने इतने थे, उन्होंने कहा नहीं जी हमें नहीं ज़रूरत है, हमारे पास है। जो वहाँ से माइग्रेट करके आएंगे वो अपना अपना आके यहाँ पे बैठ जाएँ और अपना अपना काम शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारी यहाँ पे अभी की नई शॉप्स बनी हुई, ये जब से पाकिस्तान बना ना उससे पहले की बनी हुई है। लेकिन क्योंकि आपने कहा कि आपके तो दादा यहाँ पे मौजूद थे, जी। तो क्या इसकी मलकियती डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? इसकी मलकियत नहीं होती। नहीं है, ये एक ये मस्जिद की जगह है। ये मस्जिद की जगह है। एक तकी साहब थे, हाँ, जिनकी जगह थी, उन्होंने वक्फ कर दी उन्होंने इसको वक्फ की मस्जिद के नाम। मस्जिद को। मस्जिद का जो उसका खर्चा वगैरह रेवेनेट करने के वो लिए, यहाँ से जनरेट होता वो था। यहाँ से जनरेट होता बिल्कुल था। ठीक है। और पाकिस्तान बनने के बाद तक हमारे बुजुर्ग थे, मोहल्ले में थे, वो सारा इस तरह से किराया इकट्ठा करते थे, जो भी होता था तब। तो किराया इकट्ठा करके मस्जिद के अखराजात पूरे करते थे। और जो घर पीछे बने होते थे या जितना भी रेवोनेट होना होता था, हर साल कली वगैरह कराते थे, वो सारा पैसा वहीं खर्च होता। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको उकाफ प्रॉपर्टी में जो हाँ, गवर्नमेंट अब किराया देते हैं। वो उकाफ प्रॉपर्टी ही मस्जिद को, जो एक बंदा जब टेक ओवर करता है, बिल्कुल ठीक है। वो ये नहीं है कि वो मालक होता है। हाँ, वो तो एक केयर टेकर है। केयर टेकर हाँ। है। तो उसके अंदर केयर टेकर में आता है कि जी उसकी आपने किराया वगैरह लेके आपने मस्जिद के सब बिल्कुल खराजा ठीक, देने हैं। बिल्कुल ठीक है। और उकाफ प्रॉपर्टी अभी भी मस्जिद को सारा मैनेज कर रही है। या तो हो ना कि ये गवर्नमेंट की हो, मस्जिद अलग हो। कितना किराया यहाँ पे देते हैं आप? किराया मुख्तलिफ शॉप के हिसाब से है। आपकी शॉप का 25,000 है, कोई 15,000 है, कोई 30,000 है। आपकी शॉप का कितना? हमारा 15-20 हज़ार रुपया किराया है। 15-20 हाँ जी। हज़ार रुपये आपका किराया है। जी। तो इस दौर में तो 15-20 हज़ार में कुछ भी नहीं मिलता। इस दौर में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये औकाफ प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। वक़्फ़ प्रॉपर्टी में ये देख तो अब कर, जो केयर टेकर है इसके, ये देख कर रखा गया था। ये लोग इतने पावरफुल नहीं है, हाँ, वहाँ से आए हुए हैं माइग्रेट करके, तो इसलिए उन्होंने मुनासिब सा किराया रखा हुआ था ताकि वो वो अपना घर भी हिसाब चलाएं। से बढ़ता गया और अभी हाँ तक जी, यहाँ अभी पहुँचा। तक बढ़ता बिल्कुल गया। ठीक है। इतना हिसाब से उन्होंने रखा गया था हाँ। ताकि वो अपने घर का भी खर्चा चला हाँ। सके, ताकि इतना खर्चा हो कि मस्जिद को भी उसको अब रेवेन्यू- जिस तरह आपने कहा कि जो केयर टेकर है हाँ जी, इसके, हाँ जी। उन्होंने फैसला किया जी कि हमें ये दुकानें नहीं चाहिए यहाँ पे। हम चाहते हैं कि ये देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो नीला गुंबद है, जी, जी। ये शेख अब्दुल रज़ाक का जो मज़ार है, उनकी दीन इस्लाम के लिए बड़ा काम किया उन्होंने। दीन इस्लाम। मक्का से वो तशरीफ़ लाए, बड़ा काम किया उन्होंने यहाँ पे। तो वो कह रही ये तो तारीख है, लोगों को नज़र आना चाहिए। इस पूरी दुकानों ने, इस पूरी मार्केट ने वो तारीख ही छुपा दी। तारीख छुप नहीं सकती। हम वहाँ पे खड़े होके देखें, कोई खड़ा नहीं होता ना वहाँ पे जाके। वहीं से नज़र आता था शुरू से। आपने मेरे ख्याल सदर साहब के पास उसकी पिक्चर देखी होगी, मेरे पास इस टाइम नहीं है, नहीं तो आपको दिखाते। पाकिस्तान बनने से 1.5-2 साल पहले की यह शॉप्स है। वहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये शॉप उसी तरह है। हाँ, नीला गुंबद पीछे है, ये नीला गुंबद की मलकियत नहीं है। बुजुर्गों का एक पीछे मज़ार बनाया गया, बनाया वो आए थे यहाँ पे। उसके अंदर अगर मज़ार बनाना था तो फिर इसको सारा डिमोलिश करके फिर मज़ार बनता ना। नहीं समझे बात? उन्होंने वहाँ बैठे बुजुर्ग आए, वहाँ पे उनका मज़ार बना। उसका मकसद ये नहीं है कि हमने उनकी जगह को तोड़ के, जगह हाँ, को ये तो हटा सेपरेट के- बना। हटा हाँ। के फिर हमने शॉप वगैरह बनाई ना। शॉप तो उसी तरह है और जैसे मज़ार है वो ऐसे ही तो है। फिर अब ये क्यों कह रहे हैं कि हमने गिराना है इसको? वो अगर जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान बनने से पहले से ही ऐसा मौजूद है और ये हमने कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं की, जी। तो गिराना क्यों चाहते हैं? गिराना इसलिए चाह रहे हैं कि उनका एक अपना माइंड है कि हम इस तरह करें। एक किसी के माइंड को तो हम नहीं कर सकते ना। कहते हैं भी पार्किंग हम- का मसला, कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता यहाँ है, पे लोड इतनी बहुत हो गया यहाँ रोड पे। बड़ी है हाँ। कि इसको मैनेज करा जाए तो आप यहाँ से
जितनी मर्जी रोड यूज़ कर लें बड़ी, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती। दूसरी बात है, काफ़ी अरसा से चल रहा था कि इसके नीचे थोड़ी सी कंजस्टेड की वजह से, क्योंकि जब से पाकिस्तान आया उतनी ही तो नहीं ना दुनिया है, बढ़ती गई और बढ़ रही है बढ़ने के और आगे भी साथ-साथ बढ़ेगी। अब देखिए रावी रिवर बन रहा है, अब हम आपको कहेंगे जी वैसे ही वहाँ पे रावी चले बिल्कुल ठीक है। कि अगर वहाँ पे रावी चल सकता है वैसे ही सेम पाकिस्तान बनने से पहले का नहीं चल सकता। वहाँ पे आप आबादियाँ बना रहे हैं, रावी छोटा होता जा रहा है, तो आप उसको वैसे ही बड़ा नहीं बना सकते पाकिस्तान बनने से पहले जैसे था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह ये भी नहीं बन सकता, इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने रावी को तो आपका मशवरा क्या है, क्या कैसे मैनेज करें इसको? मशवरा ये है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, साइकिल मार्केट। ये खाली साइकिल मार्केट नहीं शो होती, ये आपको नीला गुम्बद साइकिल मार्केट शो होती है। नहीं समझे मशहूर बात? तो नीला गुम्बद के नाम नीला से है। गुम्बद के नाम से साइकिल मार्केट आती है। ये भी पुरानी शॉप्स है, जो है दुकानें हमारी पुराने आती है ना, उसके अंदर पाकिस्तान बनने से पहले जो 100 साल की आती है बिल्डिंग वगैरह, उसके अंदर आती है ये सारी बिल्डिंग। इसको हम कैसे करें? हाँ, इसको आपने खूबसूरत करना है। वो कहते हैं अगर अभी एक दुकानदार ने कहा कि एक बात ये चल रही कि जो सामने पार्क है इसके नीचे बेसमेंट में दुकानें बना दी उन्होंने जाएगी, मशवरा वगैरह दिया तो वो है। ऐसे अच्छा नहीं है। नहीं, वो उसकी और लोकेशन ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात है, वहाँ पे इतनी शॉप जा नहीं सकती। नहीं समझे बात? एक दूसरा बात है कि इसको आपने खूबसूरत करना है ना, इसको ऊपर बोर्ड वगैरह लगवाएं, इसको सफाई करवाएं और देखें उससे भी ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। तारे अंडरग्राउंड करवाएं। अगर खूबसूरती ना आए तो फिर हमें बताइएगा कि वाकई लाहौर आप अभी भी देखें वैसे का वैसा ही है, पाकिस्तान बनने से पहले का ही ऐसे है, शटर टू शटर है। कोई आगे दुकान नहीं किसी ने बना के शटर लगाया हुआ, या तो ना किसी शॉप में पहले। लेकिन इंक्रोचमेंट जो है ना, आपकी भी साइकिलें बाहर पड़ी हैं। इंक्रोचमेंट नहीं है, ये वैसे एक चीज़ होती है कि हमने देखे सारे लेकिन ये डिस्प्ले अलाउड नहीं है ना, डिस्प्ले एक ये सारे दुकानदार ने डिस्प्ले लगाया होता है, उसकी वजह से लोग आगे नीचे उतर जाते हैं, फिर कंजेशन होती है। नहीं होती। ये हम मुझे 40 साल हो गए 40 साल करते हुए। जैसे मैंने अपनी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 एज है। लगते नहीं आप 60 साल के। तो असल बात यह है कि इतने साल से अगर आप कह रहे हैं इंक्रोचमेंट करें, इंक्रोचमेंट हम इतने सालों में तो हम वहाँ पे पूरी रोड पहुँच जाना चाहिए था। होती है। ठीक है, ये नहीं होता। जैसे तो यानी ये फैसला हुकूमत का गलत फैसला है, हुकूमत का इसको इस पर नजरसानी करनी चाहिए। नवाज साहब को, नवाज शरीफ साहब को खुदारा इस पर नजरसानी करनी चाहिए। और इतने लोग यहाँ बेरोजगार हो जाएंगे, जो हमारे मुलाजम लोग हैं वो रोज़ के लेते हैं, रोज़ के पैसे खर्च करते हैं। अच्छा चलें, आपका इतना तजुर्बा हो गया, 40 साल से आप एक काम कर रहे हैं। एक सवाल मैंने बाकी ताजरों से भी पूछा कि मार्केट जो है वो बनती है ताजर से और गाहक से, जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई अमल दखल नहीं होता। तो अगर ये मार्केट शिफ्ट हो जाती है, जी बिलफर्ज कहीं पे भी शिफ्ट हो जाती है, यानी ताजर वहाँ चला जाएगा, तो गाहक तो ताजर को तलाश करता करता पीछे आ जाए, तो मार्केट तो आबाद हो जाती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? सर पता क्या बात है, अब आप ये देखें कि अनारकली से आप शायद आपको इसकी हिस्ट्री का नहीं पता। अनारकली में जो लोग बाहर शॉप के बाहर फट्टे वगैरह लगाए हुए थे, उन्होंने ये किया कि सब लोगों को अनारकली से उठा के ले गए वहाँ पे ऐनक मार्केट। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनका इंक्रोचमेंट खत्म करें। इंक्रोचमेंट खत्म ऐसे ही है, वो इंक्रोचमेंट थी जी थी, ये इंक्रोचमेंट नहीं है। उनको इंक्रोचमेंट दी, हाँ। वहाँ पे उन्होंने शॉप्स बनाई। आखिर कुछ उस हुकूमत ने सोच समझ के बनाई थी ना। नहीं सर, आज वो नाजायज़ हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? आप एक वैलिड पॉइंट करें कि एक बंदा कहता है कि ये बेरोजगार हो रहे हैं, इनको मैं रोजगार देता हूँ। वही गवर्नमेंट आती है या कोई और गवर्नमेंट आती है, वो कहती है नाजायज़ है, इसका कोई अमल दखल होना चाहिए। हाँ, कोई मुस्तकिल पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर एक सिग्नेचर गवर्नमेंट असेंबली में पास होना चाहिए। जो गवर्नमेंट अगर बेरोजगार को कोई जगह देती है, उसको डिमोलिश नहीं और नाजायज़ नहीं कहलवाना। बहुत शुक्रिया आपका।